नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। मेरे YouTube चैनल इंसाफ फार्मेसी में आपको खुशामदीद। इस वक्त मेरे सामने 3 से 4 प्रोडक्ट पड़ी हुई हैं। सबसे पहले बताता चलूं कि आज जिस टॉपिक को लेके मैं आपकी खिदमत में हाज़िर हुआ वो है विटामिन D3। विटामिन D3 क्या है, किस लिए इस्तेमाल होता है, इसके क्या फ़वाइद हैं और कितनी मिकदार लेनी चाहिए। तो सबसे पहले बताऊं कि विटामिन D3 इस वक्त मेरे पास ड्रॉप्स की शक्ल में भी है ग्लोरियस फार्मा का। इसके अलावा ये इंजेक्टेबल शेप में भी है। इंजेक्टेबल शेप का मतलब ये है कि आप इसको इंजेक्शन की शक्ल में भी ले सकते हैं और इसके अलावा आप इसको बाय माउथ यानी ओरल भी ले सकते हैं। इसके अलावा साथ ही डी ड्रॉप्स पड़े हुए हैं, ये भी ड्रॉप्स की शेप में है। ये देखें नाज़रीन, ये इंजेक्टेबल की शेप में है। इसके अलावा ये कैल्शियम पी सिरप शेप में है, जावा कंपनी का है कालपी। इसमें कैल्शियम और विटामिन D3 दो चीज़ें हैं। कैल्शियम और विटामिन D3 ये आपस में कॉम्बिनेशन में अक्सर मेडिसिन में क्यों होते हैं, इसकी तफसील भी मैं आपको कुछ देर तक लाजमी बताऊंगा कि क्या वजह है इसकी। तो नाज़रीन आते हैं इसकी तफसील की तरफ कि विटामिन D3 क्या चीज़ है, किस लिए इस्तेमाल होती है। ये विटामिन की ऐसी किस्म है जो कि जिसमें कैल्शियम फास्फोरस को जज्ब कराने में बड़ा अहम किरदार अदा करती है। अच्छा, एक और अहम बात आपको बता दूं, विटामिन D3 को अल्फ़ा कैल्सिडोल भी कहा जाता है। एक सेहतमंद जिस्म के लिए विटामिन D, कैल्शियम और फास्फोरस की अच्छी मिकदार का होना लाजमी है। इसकी वजह से हड्डियों को बनाने और ताकत देने में मदद हासिल होती है। विटामिन D को हड्डी की बीमारियों से बचाव वगैरह के लिए इस्तेमाल किया जाता है, जैसे कि ऑस्टियोमलेशिया, रिकेट्स वगैरह। अब ऑस्टियोमलेशिया या रिकेट्स, चलो इस तरह काउंट कर लें। ऑस्टियोमलेशिया जिसमें अक्सर आपने देखा होगा, तस्वीर भी अपने सामने आ रही है, बच्चों में जो है ना हड्डियां बाहर निकली हुई होती हैं, पसलियां हो गई या कोई और हड्डी होगी बाहर निकली हुई होती है, इसे ऑस्टियोमलेशिया कहते हैं। अक्सर अजसाम विटामिन D3 खुद भी बनाते हैं, मगर इसके लिए इनको धूप की ज़रूरत होती है। अगर सन स्क्रीन ज़्यादा, कपड़े सूरज की रोशनी में कम निकला जाए या रंगत काली हो तो सूरज से विटामिन D की मिकदार बहुत ही कम जिस्म में दाखिल हो पाती है, जिससे विटामिन D की कमी हो जाती है। विटामिन D को कैल्शियम के साथ मिलाकर इस्तेमाल करने से हड्डी का टूटना, ऑस्टियोपोरोसिस से बचा जा सकता है। ऑस्टियोपोरोसिस ऐसी बीमारी है जिसमें हड्डी उस जगह पर ज़्यादा कमज़ोर होती है जहां आसानी से टूट जाए। इसको गुर्दे के मरीजों में कैल्शियम लेवल को नॉर्मल रखने के लिए भी इस्तेमाल किया जाता है। इसके अलावा ऐसे छोटे बच्चे जो कि माँ का दूध पीते हों, उनको भी इसके कतरे दिए जाते हैं, क्योंकि माँ के दूध में विटामिन D की मिकदार बहुत कम होती है। दूध के अंदर कैल्शियम वाफिर मिकदार में होता है। जो अफराद रोज़ाना दूध पीते हैं, अक्सर उनके दिमाग में एक सवाल आता है, बल्कि अक्सर आपने देखा होगा, अक्सर लोग कहते हैं जी हम दूध पीते हैं, हमें लगता नहीं है या हमारी सेहत नहीं बनती। तो उनकी आगाही के लिए बता दूं कि दूध के अंदर या कहीं से भी आप जब मुंह के ज़रिए कैल्शियम जिस्म दाखिल कराते हैं, यानी कि कैल्शियम लेते हैं, तो उसका जिस्म का हिस्सा बनने यानी जज्ब होने के लिए विटामिन D3 का होना लाजमी है। अगर जिस्म में विटामिन D3 मयारी मिकदार में मौजूद ना हो तो तमाम कैल्शियम जिस्म में जज्ब हुए बगैर पेशाब यानी पखाने के ज़रिए या छोटे पेशाब के ज़रिए जिस्म से खारिज हो जाता है। इसलिए अक्सर अफराद आपने देखा होगा यही शिकायत करते रहते हैं कि जी हमें दूध फ़ायदा नहीं दे रहा, हमारा अपना दूध है, कोई रिज़ल्ट नहीं मिला। तो उनको बताता चलूँ कि अगर जिस्म में कैल्शियम को जज्ब कराना है तो साथ विटामिन D भी लाजमी यूज़ करें। तो इसलिए अभी मैंने आपको दवाई कैलपी दिखाई। कैलपी में अक्सर कैलपी को छोड़ दें, अक्सर जितनी भी अद्वियात हैं ख़ासतौर पर पीने वाली, उनमें विटामिन D3 के साथ कैल्शियम लाजमी दिया जाता है, या कैल्शियम की कोई भी दवाई लें साथ विटामिन D3 कम्बिनेशन में होता है। इसलिए दिया जाता है कि कैल्शियम अकेला जो है वो जिस्म में जज्ब नहीं होता, रिजल्ट नहीं देता। तो विटामिन D3 जब दिया जाता है तो कैल्शियम को जज्ब कराने में अहम किरदार अदा करता है। इसके अलावा अक्सर अफराद शिकायत करते हैं कि चलते फिरते काम करते हड्डियों में दर्द होता है, उनके लिए भी विटामिन D3 ज़बरदस्त फ़ायदे का हामिल है, क्योंकि हड्डियां कमज़ोर होती हैं और हड्डियों में थोड़ी सी अगर क़ुव्वत इस्तेमाल की जाए, थोड़ा सा काम किया जाए तो हड्डियों में दर्द होता है। विटामिन D3 उनको ताकत देता है। ऐसे बच्चे जो दांत देर से निकाल रहे हैं,
अक्सर मैं शिकायत करते हैं जी 8वें 9वें महीने फलां मेरे कज़न के बेटे ने बच्ची ने दांत निकाल लिया, मेरा बच्चा दांत नहीं निकाल रहा। तो ऐसा विटामिन D3 की कमी से होता है। तो विटामिन D3 दांत निकालने में बड़ा फ़ायदेमंद है, इस हवाले से बच्चों को ड्रॉप दिए जाते हैं। अच्छा, विटामिन D3 के जहाँ बहुत से फ़ायदे हैं, वहाँ पर गुर्दे के ऐसे मरीज़ जिनको कैल्शियम ऑक्सलेट की पथरियाँ बनती हो, याद रहे पथरियों की किस्में हैं, ऐसी किस्म जो कैल्शियम ऑक्सलेट की वजह से बन रही है, इसमें भी ये बड़ा नुकसान है। जैसे कि ऊपर आपको बताया गया कि विटामिन D3 की वजह से कैल्शियम जिस्म में जज्ब होता है। अगर बिना ताक़ी के विटामिन D3 इस्तेमाल किया जाए या डॉक्टर की तजवीज़ के बग़ैर इसको इस्तेमाल किया जाए तो जिस्म में इसकी ज़्यादती हो जाएगी, जिसकी वजह से खून में कैल्शियम की मिकदार बढ़ जाएगी। नतीजे के तौर पर गुर्दों में कैल्शियम ऑक्सलेट की शक्ल में पथरियाँ बनना शुरू हो जाएंगी, कैल्शियम एक्यूमुलेट इकट्ठा होना शुरू हो जाएगा, जिससे गुर्दे में पथरियाँ बनेगी। और ख़ास तौर पर ऐसे मरीज जो ज़्यादातर गुर्दों की पथरियों के हों, जिनको अक्सर गुर्दे की पथरियाँ बनती रहती हों, वो कोशिश करें विटामिन D3 इंतहाई ज़रूरत के तहत ही इस्तेमाल करें। ऐसे मरीज़ जिनकी हड्डियों का फ्रैक्चर हुआ हो और वो हड्डियाँ जोड़ने का इंतज़ार कर रहे हों, उनमें विटामिन D3 बहुत फ़ायदेमंद है, क्योंकि ये टूटी हुई हड्डियों को जोड़ने और इनमें कैल्शियम की मिकदार बढ़ाने में बड़ा अहम किरदार अदा करता है। अब आ जाते हैं इसकी मिकदार की तरफ। मिकदार के हवाले से थोड़ा सा आपको बता दूं, 1 साल से कम उम्र के बच्चों में 1000 इंटरनेशनल यूनिट रोज़ाना का दे सकते हैं। अच्छा, 1 से 10 साल तक के बच्चों में आप पहला तो डोज आपको बता दी 1000 इंटरनेशनल यूनिट। उसके बाद हर 25 पाउंड वज़न में इजाफे के साथ, अगर फॉर एग्ज़ाम्पल 50 पाउंड का बच्चा है, 25 पाउंड तक तो आपने 1000 यूनिट दे दिया। अगर 50 पाउंड मज़ीद यानी 25 पाउंड मज़ीद का अगर ऐड करें तो 50 पाउंड बनेगा, तो 25 पाउंड का हम 1000 बनाएंगे, यानी कि 50 किलो वाले को 2000 इंटरनेशनल यूनिट तक दे सकते हैं। 10 साल से ऊपर के जो बच्चे हैं उनमें भी बड़ों वाली मिकदार दी जाएगी। बड़ों की मिकदार में मैं आपको बता देता हूँ। इसके अलावा टीनेजर और औरतों में रोज़ाना की मिकदार 3800 से 5000 इंटरनेशनल यूनिट दी जाएगी। मर्दों में आमतौर पर 5000 इंटरनेशनल यूनिट रोज़ाना दिए जा सकते हैं। बड़ी उम्र के अफराद यानी एजेड उम्र रसीदा में 5000 से 3800 इंटरनेशनल यूनिट तक रोज़ाना दे सकते हैं। हामला और दूध पिलाने वाली औरतों में 4000 से 7000 इंटरनेशनल यूनिट तक रोज़ाना दे सकते हैं। अगर बड़ों में हर 15 दिन की डोज़ का हिसाब लगाएं तो 15 दिन की डोज़ के हिसाब से भी आप दे सकते हैं, यानी हर 15 दिन बाद सिर्फ एक डोज़, और वो डोज़ बनती है 2 लाख इंटरनेशनल यूनिट हर 15 दिन बाद आप दे सकते हैं। इसको ज़्यादा से ज़्यादा 2 माह तक इस्तेमाल कराया जा सकता है। वैसे इसके इस्तेमाल कराने के दौरानिए का ताल्लुक़ मर्ज़ की नवैयत पर है। अब एक सवाल आता है कि इसको कैसे लिया जाए। इसको ज़्यादातर बाज़रिया मुँह ही लिया जाता है। विटामिन D बहुत ज़्यादा अच्छे तरीके से खून में इस वक्त जज्ब होता है जब इसको खाने के फ़ौरन बाद लिया जाए, मगर आमतौर पर खाने से पहले भी इसे ले सकते हैं। अगर आप इस दवाई को सिरप यानी लिक्विड की शक्ल में ले रहे हैं तो इस बात का ख्याल रखें कि दुरुस्त चम्मच और मिकदार भी मयारी लाजमी हो। तो नाज़रीन, ये था विटामिन D3 का तारुफ। एक बात और बता दो, अक्सर 2 सवाल करेंगे, जहन में माइंड में सवाल आएगा विटामिन D3 और D में क्या फ़र्क है। ज़्यादा फ़र्क नहीं है, फैट सालुबल का फ़र्क है, रिज़ल्ट तकरीबन एक ही है। तो उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आएगी। मज़ीद किसी सब्जेक्ट, किसी दवाई के बारे में अगर कोई मालूमात लेना चाह रहे हैं तो मुझे लाजमी बताएं, इंशाल्लाह उस पर वीडियो बनाऊंगा। इस वीडियो के हवाले से कोई सवाल करना चाहते हैं तो कमेंट्स में लाजमी लिखें। एक और बात, जो बच्चे देर से चलते हैं उनके लिए उनकी माएँ परेशान रहती हैं, वो भी अपने बच्चों को कैल्शियम विटामिन D3 की कम्बिनेशन में कोई भी अच्छी सिरप मयार और मिकदार जो आपको बताया है उस हिसाब से पिलाएंगी तो बच्चे भी टाइम पर और जल्दी चलना शुरू हो जाएंगे। दांत निकालने के हवाले से आपको पहले बताया है कि आप इनके ड्रॉप्स बच्चों में इस्तेमाल करा सकते हैं, इंशाल्लाह दांत जल्दी निकालेंगे। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।